हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, 5 जुलाई को सीटीईटी एग्ज़ाम होने वाले हैं और सीटीईटी एग्जामिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का डिटेल डिस्कशन। तो आज उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 3 का, दैट इज़ इन द अर्लीस्ट सिटीज़ एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर का पार्ट 1 और इस पार्ट 1 में हम इन फॉलोइंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, दिस मीन्स दैट द हड़प्पन सिटीज़। इसके अलावा इनमें जो स्पेशल फीचर्स है सिटाडेल, लोअर टाउन, ब्रिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ग्रेट बाथ, द अर्लीस्ट सिटीज़, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो हड़प्पा की स्टोरी, so nearly 150 years ago when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of हड़प्पा in present day पाकिस्तान। तो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान, पहले वो भारत का पार्ट था और यहाँ पर जो है इंजीनियर्स लगे हुए थे रेलवे लाइंस के लिए, और उसी समय वहाँ रेलवे लाइन बिछाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कुछ जो है ब्रिक्स मिले, ईंटें मिले, और उस ईंटों को लेकर के उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर ये ईंट कहाँ से इतने आए, और उसे उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर लिया। कभी सोचा भी नहीं होगा उन लोगों ने कि वहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंशिएंट सिविलाइजेशन किसी ज़माने में थी होगी। सो टू देम इट सीम लाइक अ माउंट दैट वाज रिच ऑफ सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो हाई क्वालिटी ब्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें ध्यान रखने की कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस के जो ब्रिक्स थे वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उस ज़माने में जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी उस समय उतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस ज़माने के लोगों ने किस तरह से इतना इम्पॉर्टेंट डेवलप सेटलमेंट डेवलप किया था। सो इस वजह से क्या है, ईंट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए उन लोगों ने उस ईंटों को लेकर उससे या तो ओल्ड बिल्डिंग्स बना लिए, रेलवे लाइंस डेवलप किए, और मेनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और इनकी वजह से बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। सो देन अबाउट 80 years ago, उसके बाद 80 years ago 80 सालों के बाद आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। तब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया कि नहीं, ये शायद सब कॉन्टिनेंट के ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक है। उन लोगों ने रियलाइज किया और उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी है, उसकी जो खोज है, उस पर बहुत ही तेज गति आई। So as this was the first city to be discovered, all other cities from which similar buildings were found were described as हड़प्पन civilization। यानी हड़प्पा जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट साइट जो खोजी गई वो थी हड़प्पा, और हड़प्पा के जैसे फीचर जितने ज़्यादा इलाकों पे मिले, सब कॉन्टिनेंट में मिले, तब उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने समझा कि नहीं, ये एक किसी सिमिलर सिविलाइजेशंस के एविडेंस है, और उसके बाद उसके हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस को समझकर उन लोगों ने उसे स्टडी करना शुरू किया और उस सिविलाइजेशन को डिटेल में फिर स्टडी किया। एंड दीज सिटीज़, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज़ जो कि आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट डेट लाइन में याद रखनी है, अबाउट 4700 years ago it was developed. So how many years ago हड़प्पन cities were developed or the Indus Valley civilization culture was developed? So it was developed around 4700 years ago. Now what was special about these cities? तो इस सिटीज़ की स्पेशलिटी क्या थी, क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स थे? तो फ्रेंड्स, मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये 2 पार्ट्स में क्या है, नंबर 1 सिटाडेल एंड अनदर 1 लोअर टाउन। तो फ्रेंड्स, इसे आप डायरेक्शन में याद कीजिएगा ताकि आपको ये बहुत ही आसानी से याद होगा। अब सिटाडेल कौन से पार्ट में है? अगर मान लो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को ये मानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन ये उसका नॉर्थ, साउथ और ये ईस्ट और वेस्ट हो गया। सो अब ये हड़प्पन सिटी को हमने लिया उसके डायरेक्शन में, तो द पार्ट ऑफ द वेस्ट ऑफ स्मॉलर बट हायर, यानी कौन सा पार्ट, ये वेस्ट वाला पार्ट जो है ये स्मॉलर थी। इसकी एक फीचर क्या थी कि ये छोटी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हायर थी। तो हायर आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। तो अगर आप इसे डायरेक्शन वाइज याद रखेंगे, इस तरह से चार्ट बनाकर याद करोगे,
तो आपको बहुत आसानी से याद होगा, अदरवाइज भूल जाते हैं कई बार कि सिटाडेल और लोअर टाउन ये ईस्ट में था या वेस्ट में था। तो वेस्ट में क्या था, वेस्ट में था सिटाडेल। सिटाडेल के क्या फीचर है, स्मॉलर थी लेकिन ये हायर थे। अब चलते हैं लोअर टाउन। तो लोअर टाउन जो है वो कहाँ पर, ईस्ट पार्ट में। तो ये हो गया आपका ईस्ट में कौन सा टाउन था, लोअर टाउन थे। तो लोअर टाउन के लिए माना जाता है कि वो जनरल पीपल के लिए थे और सिटाडेल जो है शायद वहाँ पर रूलर्स रहते थे। लेकिन फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, अब तक इसके कोई एविडेंसेस 100% नहीं मिले हैं। ओके, so the part of the east was larger but lower and this is called the lower town. So which part of the Harappan civilization was called lower town, eastern part. Okay, which part of the Harappan civilization was called lower town, the eastern part. And which part of the Harappan civilization known as citadel, Harappan cities में कौन से part को हम citadel कहते थे, the western part. And the feature is smaller but higher. And on the other hand the difference is that lower town was larger but lower and citadel smaller but higher. So this is the difference. आपको ये differences भी समझना है क्योंकि अब जो CTET में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल बेसिस में होता है, डायरेक्ट आपको ईयर नहीं पूछा जाता है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक किया जाता है और इन सभी को आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी ये चैप्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के ब्रिक्स कैसे थे। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ब्रिक्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स बने थे वो सारे ही बिल्डिंग्स जो है वो ब्रिक्स से ही बने थे। और ये ब्रिक्स कैसे थे, बेक्ड ब्रिक्स थे। ये हमें भूलना नहीं है कि उस ज़माने में भी लोगों ने बेक्ड ब्रिक्स को यूज़ किया था। ओके, उस ज़माने में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिस समय टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन, लेकिन उस ज़माने के लोगों को बेक्ड ब्रिक्स यूज़ करना आता था, ब्रिक्स बनाना वो जानते थे। और लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ जहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले हैं उन हर जगह पर जो है एक यूनिफॉर्म सिंबल मिला है, ब्रिक्स का यूज़ होता था। यानी पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितने सिटीज़ है उन हर जगहों पर उन लोगों ने ब्रिक्स को यूज़ किया है। एंड द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने ब्रिक्स को इस तरह से बेक्ड किया कि वो हजारों साल तक जो है उतने ही अच्छे क्वालिटी में पाए गए, जबकि हमारे हिस्टोरियंस ने कब जाकर उनको स्टडी करना शुरू किया। सो द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब इस तरह का एक इंटरलॉक पैटर्न, एक के साथ एक दूसरे को ऐड करना, एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। और इसकी वजह से वॉल्स जो थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, और पूरी तरह से प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ में इसे तैयार किया गया था। अब पढ़ते हैं अबाउट द ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ कहाँ से मिला, तो ग्रेट बाथ इट वाज फाउंड इन मोहनजोदड़ो। और ग्रेट बाथ के बारे में स्पेशलिटी क्या है कि ये बहुत बड़ा एक स्पेशल टैंक मिला है विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, एंड इट वाज बिल्ट इन दिस एरिया वेयर इट इज़ इन मोहनजोदड़ो। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिएगा कि ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसके स्पेशल फीचर्स क्या है, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, यानी ये ब्रिक्स से चारों तरफ लाइन थे, एंड कोटेड विद प्लास्टर एंड वेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ द नेचुरल टार। और ये भी था कि वाटर टाइट होना चाहिए, पानी कहीं पास नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान दिया गया फ्रेंड्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस ग्रेट बाथ के लिए पानी कहाँ से आता था, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मोहनजोदड़ो से 700 वेल्स मिले थे, ठीक है। और इस ग्रेट बाथ के लिए पानी भी उन्हीं वेल से ही अरेंज किया जाता था। सो वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, यानी यूज़ हो जाने के बाद पानी को निकाल भी दिया जाता था। इन सारी चीज़ों की वहाँ पर व्यवस्था थी। इसके अलावा वहाँ पर बाथरूम्स थे लाइन के साथ में अटैच थे 8 बाथरूम्स। और ये माना जाता है कि ये पर्टिकुलर जो ग्रेट बाथ इसे किसी स्पेशल ऑकेशन में यूज़ किया जाता था, किसी पर्टिकुलर पूजा पाठ के टाइम पे वहाँ पर लोग आते थे स्नान करने के लिए।
तो ये था अबाउट द ग्रेट बाथ। इसके अलावा फायर अल्टर्स कहाँ से मिला, तो फायर अल्टर्स फाउंड फ्रॉम कालीबंगान एंड लोथल। और फायर अल्टर्स के बारे में ये माना जाता है वर यूज्ड इन सैक्रिफाइसेस, यानी जो पूजा पाठ या फिर यज्ञ वगैरह जो किया जाता है उसमें फायर अल्टर्स को यूज़ किया जाता था। इसके अलावा लार्ज स्टोर हाउसेस कहाँ से मिले हैं, लार्ज स्टोर हाउसेस वर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि कहाँ से कौन सा एविडेंस मिला है। इसे आप टेबल में भी बना सकते हो कि एक छोटा सा आपने एक टेबल बना लिया और उसे स्टडी करना शुरू किया कि सिटी एंड फाइंडिंग्स, वहाँ से क्या क्या फाइंडिंग्स मिले हैं। इस तरह से मोहनजोदड़ो से क्या मिला, कालीबंगान से क्या मिला, हड़प्पा से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हर जगह पर कॉमन थे, जैसे कि लार्ज स्टोर हाउस मोहनजोदड़ो में भी, हड़प्पा में भी और लोथल में भी मिले हैं। ठीक इस तरह से फायर अल्टर्स कालीबंगान से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही आप इसे कंप्लीट कर पाएंगे, पजल नहीं होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द अर्लीस्ट सिटीज़। तो फ्रेंड्स इस मैप में, इसका सोर्स है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रिवर्स यहाँ पर, झेलम रिवर, चेनाब, रावी और ये आपका हड़प्पा। इसके अलावा इंडस रिवर के पास में आपका मोहनजोदड़ो, सुक्तागैन, छनहोदड़ो, गनरीवाला, धोलावीरा, सुरकोटडा, लोथल। तो ये सुरकोटडा, लोथल और धोलावीरा ये कहाँ पर है, गुजरात में। छानुदड़ो कहाँ पर है, गुजरात में। गनरीवाला भी इसी पार्ट में, जो आपका पहले कक्ष वगैरह पार्ट। इसके अलावा कालीबंगान, राखीगढ़ी, ये सब अर्लीस्ट सिटीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं इम्पॉर्टेंट, कि हड़प्पा कौन से नदी के किनारे सिचुएटेड है, और इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो कौन से नदी के किनारे लोकेटेड है। तो मोहनजोदड़ो इंदस, तो दूसरी तरफ हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, और लोथल जो है वो डॉकयार्ड या फिर एक पोर्ट के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को जो है स्पेशली आपको पढ़कर रखना है। अब पढ़ते हैं अबाउट द हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। हाउसेस के फीचर्स, तो जनरली हड़प्पन हाउसेस कैसे थी, वो थे या तो 1 और 2 स्टोरीज हाई, यानी 2 तल्ला या फिर 1 तल्ला मकान उनके होते थे, 2 स्टोरीज हाई होते थे, एंड विद रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। अब ये कोर्ट यार्ड क्या है, कोर्ट यार्ड का मतलब आपके घर के सामने की ज़मीन, आपका आंगन, जो खाली जगह होती है वो। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये अपने प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते थे, और प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देने की वजह से सबसे स्पेशल फीचर ये था कि कभी भी मेन गेट से इनके घर का बेडरूम या फिर डायरेक्ट रूम नज़र नहीं आता था। तो इस प्राइवेसी को वो मेंटेन करते थे। कोई भी पहले आए तो वो कोर्टयार्ड में आएंगे, उसके बाद स्पेशली सारे रूम्स को अपने प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए अरेंज किया गया, और इवन क्या है कि रूम्स में विंडोज़ भी नहीं पाए गए। So generally houses were either 1 or 2 story size and with rooms built around a courtyard, and most houses had a separate bathing area. सोचिए कितना एडवांस ये सिविलाइजेशन था कि हर घर पे अपनी एक सेपरेट बाथिंग एरिया उस टाइम पे थी, एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया द मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वेल्स है, और उसके साथ ये भी बताया कि मोहनजोदड़ो से 700 वेल्स मिले हैं। अब इसके बाद आते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो ये जो ड्रेन्स है, ड्रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है कि यहाँ पर कवर्ड ड्रेन्स मिले हैं, जो कि आज भी हमारे इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में आपको नहीं मिलेगा। कई जगहों पर अगर आप देखें आपको नॉर्मल खुले ड्रेन्स मिलेंगे, कवर्ड ड्रेन्स आपको इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में ही मिलेंगे, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन समथिंग एक्सेप्शनल, कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और यहाँ पर कवर्ड ड्रेन्स मिले हैं, जितने सिटीज़ हैं वहाँ पर कवर्ड ड्रेन्स हैं, एंड दीज ड्रेन्स वर केयरफुली लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, और सारे ड्रेन्स को स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से कनेक्ट किए जाते थे। हर बिल्डिंग्स के साथ में जो है उनका एक आउटले होता था, और वो ड्रेन के साथ में कनेक्टेड होते थे।
और उसके बाद ड्रेन जाकर दूर में किसी बड़े आउटलेट से बड़े ड्रेन के साथ में उनका कनेक्शन होता था। एंड ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ स्लोप वर यूज। सो जेंटल स्लोप बनाई जाती थी सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, यानी पानी कहीं रुके नहीं बल्कि बहता चला जाए। एंड वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड द स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू द बिगर वंस, और स्मॉलर ड्रेन्स जो है वो बिगर वंस के साथ उनका कनेक्शन होता था। सो एज ड्रेन्स वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स वर आल्सो प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। तो यहाँ पर आप ये इंस्पेक्शन होल्स को नोट डाउन करके रखिएगा कि व्हाट वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन द ड्रेन्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वहाँ पर क्या थे, इंस्पेक्शन होल थे और उनसे जो है ड्रेन्स को क्लीन करने का काम किया जाता था। तो इस तरह हम देखते हैं ऑल द थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तो इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ये कहा जाता है कि पहले सिटी के लिए एवरीथिंग वर प्लान्ड एंड आफ्टर दैट दैट प्लान इज इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके बाकी के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो। सो फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।